सबसे पहले आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पे जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उनको मैं सादर नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। द्वितीय चरण का मतदान 17 तारीख को होने वाला है। सभी प्रदेशवासियों से मेरा आग्रह है, युवकों से खास तौर से 100% मतदान छत्तीसगढ़ में हो और सभी मतदान में हिस्सा लें, मेरा आग्रह है। आज प्रथम चरण के बाद जो छत्तीसगढ़ में हालात में परिवर्तन हुआ है और जो बस्तर और राजनांदगांव की 20 सीटों में मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है, अब ये स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में ये 20 सीटों में 14 से ऊपर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे है और द्वितीय चरण में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर है। और ये कांग्रेस के लोगों ने, जिन्होंने गंगा जल का मान नहीं रखा, गंगा जल का अपमान किया है, उन कांग्रेसियों से क्या महिलाएं उम्मीद करेंगी? जन घोषणा पत्र में महिलाओं को 500 रुपया देने का वादा करने वाली कांग्रेस 5 साल निकल जाने के बाद 2018 में वादा किया था और आज 2023 तक 500 रुपया मासिक यानी महिलाओं को 6,000 रुपया देने का वादा कांग्रेस ने छोड़ा है और आज फिर वो वादा कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए 15,000 रुपया देंगे। ये निश्चित रूप से कांग्रेस की चुनाव में महिलाओं को फिर से भ्रम में डालने का, आंख में धूल झोंकने का काम ये कांग्रेस कर रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लेकर सबके सामने सार्वजनिक रूप से कहा और भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पे, महत्वपूर्ण योजनाओं पे गारंटी दी है, उसमें बड़ी गारंटी आदिवासी भाइयों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण का दर 5500 रुपया प्रति मानक बोरा, पहला 15 दिन तेंदुपत्ता तोड़ने का दिवस रखा जाएगा, 4500 रुपया का बोनस देने की बात की हमने घोषणा किया है और चरण पादुका योजना को फिर से वापस लागू करेंगे। फड़बुंसियों को अतिरिक्त 25,000 रुपया कमीशन वार्षिक मानदेय के साथ दिया जाएगा। जनजाति परिवार को आय में बढ़ोतरी के लिए 2 बकरियां दी जाएगी। 5 लाख वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा। देवगुड़ी के लिए 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हम सब ने इस गारंटी में एक बात स्पष्ट कहा है कि सरकार बनते ही 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट होगा और उस पहला कैबिनेट में ही 18 लाख आवास देने के लिए, पक्का छत देने के लिए जो हमने वादा किया है, उस वादा को पूरा करने की काम की प्रक्रिया पहले कैबिनेट से शुरू करेंगे। और ये निर्णय स्पष्ट रूप से किया गया है कि हर जरूरतमंद को 18 लाख पक्के मकान जल्द से जल्द मिले। जो पीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जाएगी और यूपीएससी के तर्ज में पीएससी की भर्ती होगी। 2 वर्षों से जो पद रिक्त हैं उसकी भर्ती की प्रक्रिया सरकार बनते ही तुरंत शुरू होगी। युवा उद्यम क्रांति योजना में 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए जो वादा हमने किया है, उस वादे की शुरुआत 25 दिसंबर को राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में सुशासन दिवस के अवसर पे 2 वर्ष का जो बोनस है 4200 रुपया किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। धान खरीदी 31 रुपया प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल खरीदी यानी 65,100 रुपया एक मुश्त खाते में डाला जाएगा। 2 साल का बोनस भी उनको खाते में एक साथ डाला जाएगा। अलग अलग किस्तों में बोनस ना देकर एक मुश्त बोनस देने की व्यवस्था की जाएगी। माता और बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से महादारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह 12,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे
और ये मोदी जी की गारंटी है। 500 रुपया गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। रेडी टू ईट में जो कांग्रेस ने काम छीना था, भारतीय जनता पार्टी इसको वापस ले जाएगी। कर्मचारियों के लिए स्पष्ट रूप से हमने वादा किया है कि जो पंचायत सचिव हैं उनको नियमित करेंगे, उनका बकाया एरिया पीपीएफ में जोड़ा जाएगा। मितानिन के लिए हम 50% वेतन में वृद्धि करेंगे। सभी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन 15 तारीख से पहले प्रदान किया जाएगा। सफाई कर्मियों के और रसोइयों के वेतन में 50% की वृद्धि की जाएगी। और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हमने जो गारंटी दी है उस संकल्प पत्र के एक एक बिंदुओं का हम निराकरण करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिन वादों को पूरा किया है। रायपुर शहर, रायपुर को राजधानी के अनुरूप विकास का काम अवरुद्ध हो गया है। नया रायपुर और नया रायपुर को जो विकास हमने 15 साल में किया है उसी रफ्तार से रायपुर के चारों विधानसभा और आसपास के नए रायपुर के क्षेत्र और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित है। और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र में भी सड़क में गड्ढे गड्ढे पड़ गए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते हुए बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में गति 5 साल में आएगी। ईमानदारी के साथ स्वच्छ प्रशासन, जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उन भ्रष्टाचारों की सूक्ष्मता से जांच कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के काम किया जाएगा। और स्वच्छ प्रशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में करेगी। ये वादा और ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी। माताजी वंदन योजना के संबंध में, धान खरीदी के संबंध में, बाकी संबंध में हमने कहा है कि तत्काल इसमें हम निर्णय लेंगे और प्रथम कैबिनेट में ही इसमें चर्चा होगी। सर, ये आपने कहा है कि कांग्रेस जो 15,000 देने का घोषणा करेगी वो महिलाओं को फंड डालने का, आप लोगों ने भी तो पर 1000 और ईयरली 12,000 देने से महिलाओं को फंड में नहीं। भ्रम इसलिए है कि 5 साल पहले वादा किए थे आपने 500 रुपया महीना देने का। 5 साल सरकार में बैठने के बाद भी महिलाओं को 30,000 रुपया देना जो बकाया है महिलाओं का, उसके बारे में तो कुछ बात किया नहीं। महिलाओं को 500 देने का वादा किया नहीं। आपने शराबबंदी का वादा किया था, वो वादा आपने पूरा तोड़ दिया। 10 लाख नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो वादा आपने तोड़ दिया। 2 साल का बोनस देने का वादा किया था, वो वादा तोड़ दिया। 2 लाख कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था, वो वादा तोड़ दिया। गैस सिलेंडर 4 देने का वादा किया था, वादा तोड़ दिया। गंगा जल की कसम का आपने सबसे ज्यादा भारत कांग्रेस ने जो सौगंध खाया था उस सौगंध को कितनी बार तोड़ा है। अब कैसे विश्वास करेगी बहने। खड़गे जी ने कहा डकैती करने वाली सरकार 15,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें पूरे के पूरे यहाँ के सारे मुख्यमंत्री सहित पूरे सचिवालय लिप्त है। इससे बड़ा चोरी का डकैती है भाई। शराब की दुकान में 40% बिना हॉल मार के शराब बेचना, नकली शराब बेचना, सरकार के खाते में डकैती यदि मुख्यमंत्री करेगा तो कौन बचाएगा। अब तो ये स्पष्ट हो गया और दुनिया के सारे सर्वे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। सीटों की संख्या के बारे में एनालिसिस तो मैं नहीं करता, पर पूरे छत्तीसगढ़ घूमने के बाद मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रथम और द्वितीय चरण के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।